परिणाम आ गया। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। जोहार। 5वीं झारखंड कानूनी असेंबली का एक रोजा 16वां इजलास आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस खुसूसी इजलास की नशिस्त में नामुंतखब वज़ीर आला जनाब हेमंत सोरेन ने ऐवान में अपना एतमाद का वोट हासिल किया। हम सामीन और नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि झारखंड में बदलते हुए सियासी वाक़यात के दरमियान 4 जुलाई 2024 को श्री चंपई सोरेन के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने की वजह से श्री हेमंत सोरेन ने 5 जुलाई 2024 को वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया था। आईनी निज़ाम के मुताबिक नामुंतखब वज़ीर आला को ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करना होता है। हस्बे मामूल ऐवान की कार्रवाई का आगाज मुअज़्ज़ज़ स्पीकर के इब्तदाई बयान से हुआ। अपने इब्तदाई बयान में मुअज़्ज़ज़ स्पीकर ने श्री नलिन सोरेन, श्रीमती जोबा माझी, श्री ढुल्लू महतो और श्री मनीष जायसवाल का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी, जो 5वीं झारखंड कानूनी असेंबली के मुअज़्ज़ज़ अरकान थे। अब मौजूदा लोकसभा में मेंबर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। उसके साथ ही उन्होंने नामुंतखब रुकन मुहतरमा कल्पना मुर्मू सोरेन को कानूनी असेंबली का रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। पंचम झारखंड विधानसभा के 16वें विशेष सत्र के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। पिछले महीने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश के सबसे बड़े पंचायत यानी सांसद का चुनाव संपन्न हो चुका है और उसका परिणाम भी आया। इसमें इस सदन से हमारे 4 साथी माननीय श्री नलिन सोरेन, माननीय श्रीमती जोबा माझी, माननीय श्री ढुल्लू महतो एवं माननीय श्री मनीष जायसवाल इस लोकसभा के सदस्य चुने गए। सदन की ओर से हम उन्हें शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। झारखंड कानूनी असेंबली के ज़ाब्तानामा, तरीक़ाकार और दस्तूर अमल के आइन 10(1) के तहत चेयरमैन की फहरिस्त का ऐलान किया गया, जिसके तहत मुअज़्ज़ज़ अरकान जनाब स्टीफन मरांडी, जनाब रामचंद्र चंद्रवंशी, जनाब रामचंद्र सिंह, जनाब नीरल पूती और जनाब रामदास सोरेन का नाम शामिल था। झारखंड विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं पंचम झारखंड विधानसभा के 16 विशेष सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के रूप में मनोनीत करता हूं। सर्वश्री माननीय श्री स्टीफन मारंडी, सर्वश्री माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, सर्वश्री माननीय श्री रामचंद्र सिंह, सर्वश्री माननीय श्री नीरल पूर्ति जी एवं सर्वश्री रामदास सोरेन जी। उसके बाद वजीर आला जनाब हेमंत सोरेन ने ऐवान में वज़ीर काउंसिल में एतमाद के वोट के लिए एक तजवीज़ पेश की। माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को सरकार के उत्तर में ही रखूंगा। एतमाद की तजवीज़ के हक में कुल 45 वोट डाले गए और अपोजिशन में 0 वोट पड़े। इसी तरह जनाब हेमंत सोरेन ने ऐवान में एतमाद का वोट हासिल किया। अपोजिशन लीडर जनाब अमर कुमार बावरी, जनाब चंपई सोरेन, जनाब ओमा शंकर अकेला, जनाब सुदेश कुमार महतो और जनाब प्रदीप यादव, जनाब विनोद कुमार सिंह ने बहस मुबाहसा में हिस्सा लिया। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खुद में पूरे मंत्रिपरिषद के दायित्व को समाहित करता है, लेकिन आप 1 घंटे के बाद अभी मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए जाने वाले, अगर बेहतर होता कि आप मंत्रिपरिषद के सारे लोगों के साथ यहाँ बैठते और अपने पूरे मंत्रिपरिषद पर आप विश्वास प्रकट करने के लिए यहाँ मत रखते। ये आपका विशेषाधिकार था और आपने उसका प्रयोग किया। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग सब मिल के ये प्रदेश का जो आज जो स्थिति है, इतना धनी प्रदेश होते हुए भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का
दलित, यहाँ का पिछड़ी वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, कोई भी समुदाय हो, एक सकारात्मक विचार हम लोग लेके आगे बढ़े। हमारी योजना को कहते हैं गलत है। 2000 में माननीय बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में मधु कोड़ा जी बने, उसके बाद में अर्जुन मुंडा जी बने, और ये कहते हैं कि आदिवासी के दुर्दशा। इसके जिम्मेवार क्या इंडिया की सरकार है, हेमंत जी जिम्मेवार है। ये थोथी दलील देते हैं और अपने वाहवाही को लूटते हैं। चलिए, मैं चंपाइदा को बधाई दूंगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में इस 5 महीना का ही कार्यकाल रहा, लेकिन आपके नेतृत्व में थोड़ा झारखंडी और झारखंडियत का आपने बोध कराया, एहसास कराया, इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। क्योंकि आपने जनतंत्र का आचरण को अपनाया और उसे फलने फूलने का अवसर दिया, जो भी समय मिला आपने दिया है। चलिए, और जो ये इंडिया गठबंधन चलाएगा, अंत में इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा इस सरकार और मुख्यमंत्री के लिए कि जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं, जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं, जो अपने जिद पर अड़ते हैं हालात वही बदलते हैं। ये हालात बदलने वाले लोग हैं। जिन मुद्दों के लिए, जिन सवालों के लिए विश्वास और अविश्वास को अंततः राज्य की जनता करती है, और राज्य की जनता ने रघुबर सरकार को हटाते हुए इन पर विश्वास किया था, इसलिए यह जो बचे हुए समय है, ये सरकार को शुभकामना के साथ ही साथ ये जो सितंबर तक का समय है, उन मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के 2020 में राज्य की जनता ने सरकार पर विश्वास प्रकट किया हुआ है, आज पुनः सदन से विश्वास मत पारित होने के बाद सरकार उस पर काम करे। आखिर में वजीर आला ने बहस का जवाब दिया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर, धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष, इसलिए अध्यक्ष महोदय वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है, अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। उसके बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।